हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट, जो कि क्लास 9th की इंग्लिश बुक है, इसके प्रोस पार्ट से चैप्टर 5th पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इको एंड नार्सिसिस। डियर स्टूडेंट्स, बता दें कि ये एक काल्पनिक कहानी है जो बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और स्टोरी को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि ये कहानी कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, द प्रेजेंट मीथ फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूसेस टू पीपल, इको एंड नार्सिसिस। मीथ का मतलब होता है काल्पनिक कहानी और मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा कहानी। इंट्रोड्यूसेस परिचय करवाती है। द प्रेजेंट मिथ, ये जो प्रस्तुत काल्पनिक कहानी है जो आपकी किताब में दी गई है, ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, यानी कि यूनानी पौराणिक कथा से लिया गया है, जो दो लोगों के बारे में परिचय करवाती है, इको एंड नार्सिसिस के बारे में। Their names have a meaning in the myth that has carried over to our present day language. Their names have a meaning in the myth. पौराणिक कथाओं में उनके नाम का कुछ खास मतलब होता है, कुछ खास अर्थ होता है। दैट हैज़ कैरिड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज, जो कि वर्तमान में आज हमारे भाषा में चला आया है या आ पहुंचा है। कैरिड ओवर, लाया जा चुका है या आ पहुंचा है। द गिवन पीस हैज़ बीन rendered in English by मोइरा केर एंड जॉन बेनेट। द गिवन पीस, ये जो दिया गया अंश है, कहानी का भाग है, ये अंग्रेजी भाषा में मोइरा केर और जॉन बेनेट के द्वारा रेंडर्ड किया गया है, रूपांतरित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा इको क्या है। एक तरह का साउंड होता है, जैसे कि आप माइक में एक बार हेलो बोलते हो और पीछे से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, हेलो 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 हेलो। तो सेम एक ही बार आपने बोला और पीछे से वही आपकी आवाज़ सुनाई देती है, रिपीट होती है। सेम काइंड, अगर आप घूमने जाते हैं जंगल में या कहीं खंडहर में या ऊंचे ऊंचे भवनों में, जैसे शिवाला हो गया, मंदिर हो गया, तो जब आप ऊंची आवाज़ लगाते हैं, कोई चीज़ जोर से बोलते हैं, तो आप ही की आवाज़ प्रतिध्वनि बन के आपको सुनाई देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इको साउंड। और नार्सिसिस का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलेंगे उसको नरगिस। ये एक तरह का फूल होता है जो बहुत ही शांत तालाब में और स्वच्छ तालाब में खिलता है। सफ़ेद कलर का होता है और उसमें गोल्डन थोड़ा सा होता है बीच में। आइए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ जाते हैं। Not many men or even gods were as handsome as young Narcissus. Not many men, बहुत लोग, और इवन गॉड्स अथवा देवता भी इतने हैंडसम नहीं थे, इतने सुंदर नहीं थे जितना कि यह नवयुवक नर्सिसस था, नरगिस था। सो फेयर वॉज ही दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सो हिम फेल इन लव विथ हिम दैट मोमेंट। सो फेयर वॉज ही, फेयर का मतलब गोरा, वो बहुत ही गोरा था। लगभग ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी लोग, जो भी उसको देखता था उस पल से उसके प्रेम में पड़ जाता था, यानी कि उससे प्यार कर बैठता था। One day, as Narcissus roamed the forest with his hunting companions, he was spied by the watchful nymph Echo. रोम्ड का मतलब होता है भ्रमण कर रहा था, और हंटिंग शिकारी, कंपानियंस साथियों के साथ। स्पाइड का मतलब होता है जासूसी किया जा रहा था। वॉचफुल सतर्कतापूर्वक, और नीम का मतलब होता है अप्सरा या परी। एक दिन नार्सिसस अपने शिकारी साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, तभी वह अप्सरा इको के द्वारा बड़ी सतर्कता पूर्वक जासूसी किया जा रहा था, यानी कि अप्सरा इको उसको देख रही थी, उसका पीछा कर रही थी। शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटरर, ready to talk to any passerby on any subject at any time, and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks.
just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves. तो यहाँ पर ईको के बारे में बताया जा रहा है, कैरेक्टर स्केच किया जा रहा है. शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटरर. बताया जा रहा है कि एक समय वो बड़ी बातूनी थी. ग्रेट चैटरर. चैटरर का मतलब होता है बातूनी. रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई. पासर बाई का मतलब होता है राहगीर. वो किसी भी राहगीर से बात करने के लिए तैयार रहती थी. ऑन एनी सब्जेक्ट, और किसी भी विषय पर. एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त, किसी भी समय. एंड ऑन सेवरल वकेशंस शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स. तो यहाँ पर सेवरल का मतलब होता है कई, और वकेशंस मतलब होता है अवसर या मौका, और डिटेन्ड का मतलब होता है अपनी बातों में उलझा देना. गॉडेस हेरा, देवी हेरा को. विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स. कैजुअल टॉक्स का मतलब होता है अनौपचारिक बातों में, यानी कि फिजूल की बातों में. तो एक समय ये जो ईको थी वो बड़ी बातूनी थी, और किसी भी राहगीर से किसी भी वक्त और किसी भी विषय पर बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी. कई मौक़ों पर उसने देवी हेरा को भी घंटों घंटों अपनी फिजूल की बातों में, अनौपचारिक बातों में उलझा के रखा था. जस्ट as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस वक्त हेरा जो है अपने पति जियूस को उसके इलिसिएट लव यानी कि अवैध प्रेमिका के साथ पकड़ने वाला था, रंगों हाथ उससे मिलने वाला था. स्टम्बलिंग का मतलब होता है मिलने वाला था. तभी ये जो ईको परी है गॉडेस हेरा को अपनी बातों में उलझा के और उसका समय बर्बाद कर दे रही है. और इस तरह जो हेरा के पति जियूस है और उसकी जो नाजायज बोलेंगे या अवैध प्रेमिका है, वो दोनों वहाँ से छुप के भाग निकलते हैं. इवेंचुअली हेरा grew so annoyed that she put a curse on Ego, and from that time on the unfortunate nymph could say nothing but the last few words that she heard. Eventually, अंततः या आखिरकार, हेरा grew so annoyed. annoyed का मतलब होता है नाराज हो जाना. तो ये जो देवी हेरा थी वो काफ़ी नाराज हो जाती है. दैट शी पुट अ कर्स ऑन ईको, और इस तरह से वो ईको को शाप दे देती है. कर्स का मतलब होता है शाप, तो ईको को शाप दे देती है. शाप क्या था? एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि बदकिस्मती से. अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती से या दुर्भाग्यपूर्ण. नीम्फ कुड से नथिंग, तभी से ये जो इको है कुछ भी बोल नहीं सकती थी, अपने से ये कुछ भी नहीं बोल सकती थी. बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट शी हर्ड, लेकिन जो वो बातें सुनती थी उसके आखिर के कुछ शब्द वो बोल पाती थी, यानी कि वो दोहराती थी. ट्रेम्बलिंग ईको फॉलोड नार्सिसिस थ्रू द ट्रीज. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते हुए. फॉलोड पीछा करना. थ्रू द ट्रीज पेड़ों के पीछे से या बीच से. कांपते हुए, डरते हुए ईको जो है वो पेड़ों के बीच से छुप छुप कर नार्सिसिस का पीछा कर रही थी. शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, बट शी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच. शी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब होता है चाहना. तो उसकी दिली इच्छा यही थी कि वो नार्सिसिस के पास जाए और उसके चेहरे की सुंदरता को गेज करे, निहारे या देखे. बट शी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच. लेकिन उसे भय भी था, वो डर भी रही थी. फियर्ड का मतलब होता है डरना या भयभीत होना. वो डर भी रही थी कि कहीं नार्सिसिस उसके सिली स्पीच पे यानी कि मूर्खता भरी बातों पे हंसेगा. बिफोर लॉन्ग Narcissus wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic,
इज देयर एनीबडी हियर? बिफोर लॉन्ग, कुछ ही देर में, बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है कुछ ही देर में, नार्सिसस वॉन्डर्ड अवे, वॉन्डर्ड अवे का मतलब होता है दूर चला गया यानी कि बिछड़ गया, फ्रॉम हिज कंपानियंस, अपने साथियों से, एंड व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, और जब उसको एहसास हुआ कि वो खो गया है, वो बिछड़ गया है, ही कॉल्ड इन पैनिक, तब वो घबरा कर, पैनिक का मतलब होता है घबराना, तो वो घबरा कर चिल्लाया, इज देयर एनीबडी हियर, क्या यहाँ पर कोई है? आगे क्या होता है? हियर कॉल्ड इको, तो इको भी चिल्ला रही है हियर, यहाँ पे, क्योंकि आखिरी शब्द ही ये दोहरा पाती थी ना, तो ये आखिरी शब्द ही दोहरा रही है। क्या कह रही है? हियर, इस तरह से वो चिल्ला रही है। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई नर्सिसस शाउटेड कम, मिस्टिफाइड यानी कि चकित होकर, बाय दिस रिप्लाई, इस जवाब से वो चकित होकर, मिस्टिफाइड चकित होकर, नर्सिसस शाउटेड, नर्सिस चिल्ला उठा, कम आओ, तो यहाँ आगे क्या होता है? कम, शाउटेड इको, अब इको भी चिल्ला रही है आओ। Narcissus was convinced that someone was playing trick on him. Narcissus was convinced, convinced का मतलब होता है यहाँ पे यकीन हो गया था, यानी कि वो सहमत हो गया था कि कोई तो है जो उसके साथ ट्रिक ऑन कर रहा है, यानी कि उसके साथ चालबाजी कर रहा है, गेम खेल रहा है। Why are you avoiding me? He called. तब नर्सिसस कह रहा है कि तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? Why are you avoiding me? तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? The only answer he heard was his own question repeated from the woods. और जो उसने आंसर पाया सिर्फ उसका सवाल ही था जो जंगलों से उसे सुनाई दे रहा था। तो यही होती है इको साउंड की, अगर आप कुछ बोलते हैं और आप ही की बात वापस रिपीट होके आपको सुनाई देती है, वही साउंड आपको गूंजती है, तो वो होता है इको साउंड। आगे आते हैं। कम हियर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नार्सिसस। तो यहाँ पे नार्सिसस जो है वो प्लीडेड यानी कि अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है। कम हियर, यहाँ आओ, एंड लेट अस मीट, और हम मिलते हैं। लेट अस मीट, इको आंसर डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न होकर, इको जो है वो उत्तर देती है लेट अस मीट, हम मिलते हैं। शी ओवरकम हर शाइनेस एंड crept from her hiding place to approach Narcissus. She overcome, overcome का मतलब होता है काबू करते हुए यानी कि कंट्रोल करते हुए, हर शाइनेस अपने शर्म पर काबू करते हुए, कंट्रोल करते हुए, एंड crept from her hiding place, अपने हाइडिंग प्लेस से यानी कि छुपने की जगह से, वो पेड़ों के पीछे छुपी थी ना, तो उस छुपने की जगह से वो बाहर आती है, टू अप्रोच नर्सिसस, अप नर्सिसस को मिलने के लिए। But he satisfied now that he had solved the mystery of the voice, roughly pushed her away and ran. But लेकिन यहाँ पर क्या होता है? He satisfied now, अब वो संतुष्ट हो चुका है। satisfied का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। अब नर्सिसस संतुष्ट हो चुका है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी जो वॉइस है उसके रहस्य को सुलझा लिया है, कि जब ये सवाल पूछता था तो इसी के सवाल रिपीट होकर जंगलों से इसे वापस सुनाई देता था, तो इस रहस्य को उसने सुलझा लिया था। और तब क्या होता है? रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, और इस तरह से इको को ये बहुत बुरी तरह से, रफली यानी कि बहुत बेकार तरीके से, बुरी तरीके से उसको धक्का दे दे रहा है और वहाँ से दौड़ जा रहा है। आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, ही शाउटेड मोकिंगली ओवर हिज शोल्डर। तो यहाँ पर नर्सिसस जो है वो अपने शोल्डर को, अपने कंधे को मोकिंगली उचकाते हुए चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है? आई वुड हैव यू नियर मी, कि मैं तुम्हें अपने पास आने दूं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं, इससे पहले मैं मर ही जाऊं तो अच्छा रहेगा। हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, आई वुड हैव यू नियर मी। तो बेचारी अब इको को भी उसके बाद उसकी बातों को रिपीट ही करनी थी, दोहरानी ही थी, तो ये भी कह रही है आई वुड हैव यू नियर मी, कि मैं तुम्हें अपने पास आने दूं, यही बात वो कह रही है। तो यहाँ पर इन दोनों की पिक्चर है, आप देख सकते हैं, इको एंड नर्सिसस की।
The nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave and never came into the air and sunlight again. अब इस घटना के बाद क्या होता है, द निम्फ, ये जो अप्सरा थी, वह सो एम्बारेस्ड, बहुत ही लज्जित हो जा रही है। एम्बारेस्ड का मतलब होता है लज्जित हो जाना, एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा भी हो जा रही है, दैट शी हाइड हर सेल्फ इन अ डार्क केव, कि वो अपने आप को एक डार्क केव, अंधेरी गुफा में छुपा ले रही है। वो जाके अंधेरी गुफा में छुप जा रही है। एंड नेवर केम इन टू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और दोबारा वो कभी भी हवा और धूप में, सनलाइट में नहीं आ रही है। हर यूथ एंड ब्यूटी विथर्ड अवे एंड हर बॉडी बिकेम सो श्रंकन एंड टाइनी that eventually she vanished altogether. हर यूथ, उसकी जवानी, एंड ब्यूटी, और उसकी सुंदरता, विथर्ड अवे, मुरझा जाती है, सूख जाती है, विथर्ड अवे, मुरझा जाती है। एंड हर बॉडी बिकेम सो श्रंकन, और उसका जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है, सो श्रंकन, बहुत ही सिकुड़ जाता है, एंड टाइनी, और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, टाइनी हो जाता है। दैट इवेंचुअली शी वैनिस्ड ऑल टुगेदर, और अंततः वो वैनिस्ड हो जाती है, यानी कि कुल मिला के वो गायब हो जाती है। वैनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। ऑल दैट वॉज लेफ्ट वॉज द पैथेटिक वॉइस दैट स्टिल रोम्स द वर्ल्ड, anxious to talk, yet able only to repeat what others say. All that was left was the pathetic voice, और केवल बचा तो उसकी दर्द भरी आवाज़। पैथेटिक वॉइस, दर्द भरी आवाज़। ईगो का सब कुछ चला गया, उसकी यूथ, उसकी ब्यूटी, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी सूख गई। तो केवल क्या रह गया कि उसकी दर्द भरी आवाज़ ही बची रह गई। दैट स्टिल्स रोम्स द वर्ल्ड, जो कि आज भी पूरी दुनिया में घूम रहा है, रोम्स, घूम रहा है, ऐसा माना जाता है। एंशियस टू टॉक, और बातें करने के लिए उत्सुक है। एंशियस मतलब होता है उत्सुक होना। येट एबल ओनली टू रिपीट व्हाट अदर्स से, और आज भी सिर्फ दूसरे की कही हुई बातें ही वो दोहरा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कभी भी आप भवनों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जब आप चिल्लाएंगे और आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। लेकिन काल्पनिक कहानियों में, पौराणिक कहानियों में ये कहा जाता है कि वो इको दोहरा रही है। ये जो अप्सरा इको है, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ हमारी दुनिया में घूम रहा है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि हम चिल्लाते हैं तो पीछे से हमारी प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि इको उसको चिल्लाती है, रिपीट करती है। पुअर इको वॉज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाई नार्सिसस। बेचारी इको ही इकलौती नहीं थी जो कि नार्सिसस के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार की गई थी। ब्रूटली का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, और ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार किया जाना। ही हैड प्लेड विथ मेनी हार्ट्स, and at last one of those he had scorned prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved. तो यहाँ पर he had played with many hearts, ये जो नर्सिसस था वो कई दिलों के साथ खेल चुका था। and at last, और आखिर में, one of those, उनमें से एक, he had scorned, जिसको नर्सिसस अपमानित किया था। scorned का मतलब होता है अपमानित करना। प्रेड टू गॉड्स, उसने देवता से प्रार्थना की, दैट नर्सिसस वुड समडे फाइंड हिमसेल्फ स्कॉन्ड, कि एक दिन नर्सिस भी अपमानित होगा, तिरस्कृत किया जाएगा, बाय वन ही लव्ड, जिससे वो प्यार करेगा, उसी के द्वारा वो अपमानित किया जाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। द प्रेयर वॉज हर्ड एंड ग्रांटेड, और इस तरह से उसकी प्रार्थना सुन ली गई, एंड ग्रांटेड, और स्वीकृत भी की गई। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, अपने शिकार से थका हुआ एंड प्यासा हुआ। देखिए, टायर्ड का मतलब होता है
थका हुआ, थर्स्टी का मतलब प्यासा हुआ, अपने शिकार से थक कर और प्यास के कारण नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन। थ्रू हिमसेल्फ डाउन का मतलब होता है वो लेट गया। बिसाइड अ स्टील क्लियर पूल। बिसाइड का मतलब होता है किनारे, और स्टील एक शांत, क्लियर पूल स्वच्छ पूल के किनारे, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए। तो अपने शिकार से थक के और प्यास के कारण नार्सिसस जो था एक शांत और स्वच्छ तालाब के किनारे लेट गया पानी पीने के लिए। As he leaned over the shining surface, he saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen. As he leaned over, और जैसे ही वो leaned over हुआ यानी कि झुक गया, the shining surface जो स्वच्छ तालाब था उसकी सतह पे जैसे ही ये पानी पीने के लिए झुका, he saw the reflection of the most beautiful फेस। तो ये जो है सबसे सुंदर चेहरे की प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को वहां पर देख रहा है। ही हैड एवर सीन, जिसको इसने कभी भी पहले नहीं देखा था। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट हिज ऑन इमेज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड, उसका हृदय जो है वो कांप उठा, एट द साइट, यह दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा, एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे, और वो अपने आप को टीयर अवे नहीं कर सका, अपने आप को वहां से हटा नहीं सका। हिज ऑन इमेज, और वो क्या था? उसी की खुद की प्रतिबिंब थी, खुद का ही इमेज था, खुद की प्रतिमा थी जो उसको पानी में दिखाई दे रही थी। वो अपनी ही प्रतिबिंब से, अपनी ही परछाई से प्यार कर बैठा, अपने आप से, अपने चेहरे की सुंदरता से वो प्यार कर बैठा। For a long time, Narcissus remained there beside the pool, never raising his eyes from the surface and from time to time murmuring words of love. For a long time, एक लंबे समय तक Narcissus remained there beside the pool, और वहां पर beside the pool, पूल के किनारे लंबे समय तक Narcissus वहां रुका रहा। remained का मतलब होता है रुका रहना या रहना। नेवर रेसिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस, और उस सतह से, पानी की सतह से अपनी आंखों को, अपनी नजरों को वो कभी उठाया नहीं। रेसिंग का मतलब होता है उठाना या हटाना। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बीच बीच में मरमरिंग, बुदबुदा रहा था, बड़बड़ा रहा था, वर्ड्स ऑफ लव, कुछ प्यार भरे शब्दों को वो बोल रहा था। At last his body withered away and became the stem of a flower, and his head the lovely gold and white blossom which still looks into quiet pools and is called Narcissus. At last, और आखिर में क्या होता है? his body withered away, उसकी बॉडी जो था, उसका शरीर जो था वो withered away यानी कि सूख गया। एंड बिकेम द स्टीम ऑफ अ फ्लावर, और इस तरह से एक फूल की डंठल बन गया। स्टीम ऐसे होता है ना, तना, डंठल, ऐसे डंठल बन गया, स्टीम बन गया। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लोसम, और उसका जो सिर था वो प्यारा सा सुनहरे रंग का गोल्ड और सफ़ेद रंग का फूल बन गया, ब्लोसम बन गया। विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल, जो कि आज भी शांत तालाब में दिखाई देता है। एंड इज कॉल्ड नार्सिसस, और जिसको हम लोग नार्सिसस कह के बुलाते हैं, यानी कि नरगिस का फूल कह के बुलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे कि ईको क्या है और नार्सिसस क्या है। इसके नाम का कुछ मतलब है जो कि आज भी वर्तमान में भी हमारे समय में चला आ रहा है। ईको क्या है? एक तरह का साउंड है, आवाज़ है, जिसमें हमको अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और नार्सिसस एक फ्लावर है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नरगिस। यहाँ पिक्चर में आप लोग देख भी सकते हैं, इस तरह का फूल होता है, बिल्कुल शांत तालाब में खिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कहानी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे और अपने से समझेंगे, कोशिश करेंगे इस कहानी को अपनी भाषा में लिखने के लिए। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।